साथियों जय हिंद। आज गोडसेवादी पार्टी के नेताओं ने संसद में बापू की प्रतिमा के नीचे क्विट इंडिया का नारा दिया और उन्होंने मांग की कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जो तुष्टीकरण है वो खत्म होना चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी, जो गोडसेवादी पार्टी है, जो गोडसे के विचार पे काम करती है, गांधी जी से नफरत करते हैं, जब इनके इतिहास को आप खंगालेंगे तो पाएंगे कि इन्हीं के पूर्वजों ने 1941 में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। बंगाल के अंदर जो मुस्लिम लीग के नेता हैं फजलुल हक, उस फजलुल हक की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने 1940 में पाकिस्तान बनाने की मांग की थी। मैं इनके उस नेता की बात कर रहा हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिन्होंने चिट्ठी लिख करके अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान को दबाने की बात कही। यह भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने शहीदों का कभी सम्मान नहीं किया, इस भारतीय जनता पार्टी ने आज बापू की प्रतिमा के नीचे भारत छोड़ो को नारे को लगाया और मांग की भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण को इस देश से भगाने की जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो भ्रष्टाचार कौन भगाएगा? भ्रष्टाचार भगाएगा जो सत्ता में जिसकी सरकार है। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश भर में भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार में, अपनी पार्टी में मिलाने का काम कर रही है, जिससे कि भ्रष्टाचारी काफी ज्यादा मजबूत इरादों के हो गए हैं। सभी जानते हैं कि अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं और बचना चाहते हैं सरकार से, ईडी से और सीबीआई से, तो आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। अजीत पवार, येदियुरप्पा, छगन भुजबल, नारायण राणे, ऐसे ढेरों नाम हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया अन्य राजनीतिक दलों में रह के। जैसे भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन करते हैं, उनके सारे भ्रष्टाचार मिट जाते हैं। आज पूरा देश के प्रधानमंत्री से मांग कर रहा है मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पे बोले। पूरा देश मांग कर रहा है कि हरियाणा, जो कि हमारा समृद्ध प्रदेश है, जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब मिलजुल के रहते हैं, ऐसा क्या हुआ जहां पे आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में आपस में तलवारें उठ गई हैं, आपसी सौहार्द और प्रेम खत्म हो गया है? ऐसी सरकारों को जो आपसी भाईचारे को ना बना पाए, ऐसे नेताओं को जो जनता के बीच लड़ाने का काम करे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की सरकार को जिस तरीके से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका यह कदम काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले दिनों में जब जनता के बीच ये जाएंगे तो जनता सवाल करेगी कि जब मणिपुर जल रहा था, जब हरियाणा जल रहा था, लोगों को उनके नाम के आधार पे मार दिया जा रहा था, उनकी वेशभूषा के आधार पे पीटा जा रहा था, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही थी, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप क्या कर रहे थे? आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं। धन्यवाद।